हेलो एंड वेलकम टू RLRSL नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग और यूनिक वीडियो जो कि सुपर लॉजिकल की पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूं चुनिंदा नए लॉजिक के 5 नए लॉजिक, बहुत खूबसूरत और बहुत यूनिक, जिनको सीखने और देखने के बाद यकीनन आप इनको पसंद करेंगे। ऑलराइट, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने एक एक करके पांचों एग्जाम्पल की तरफ और सुपर लॉजिकल पार्ट 2 की दूसरी वीडियो का आनंद लेते हैं। ऑलराइट, सो पहले एग्जाम्पल के अंदर जहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, यानी कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर कुछ जो है नंबर्स लिखे हुए हैं और इन नंबर्स के बीच में कुछ नंबर जो है मिसिंग है और मुझे उन मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। तो आप इसके लिए कौन सा लॉजिक लगाएंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिनकी हेल्प से आप उन मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे पहले एग्जांपल में। ऑलराइट, मैं जो आपको एग्जांपल बताऊंगा जरूरी नहीं है कि वही एग्जांपल आप भी यूज करें। अगर आपके पास कोई इससे बेहतर तरीका है तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि वो तरीका कितना बेहतर है। ऑलराइट, सो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो थोड़ा सा यूनिक और आपका इजी वे होगा। ऑलराइट, सो यहां पर यूनिक नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो लॉजिक है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर इफ फॉर्मूला तो बनता है हमारा, तो यहां पर टाइप करते हैं इज इक्वल टू इफ। ऑलराइट, अब इफ के अंदर बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो क्या करें हम। तो अगर मान लीजिए कि इस सेल के अंदर जो लिखी गई वैल्यू है, अगर मैं उसको माइनस करता हूं इससे ऊपर वाले सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू से, सोचते हैं, और उसका जो रिजल्ट है अगर 2 आ जाता है, तो अगर 2 आ जाता है तो हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला सेल है, जो फर्स्ट सेल है, उसके अंदर +1 कर देंगे। ऑलराइट, अदरवाइज जो हम इसको नल छोड़ देंगे, यानी कि ब्लैंक छोड़ देंगे। चलिए ट्राई करके देखते हैं इसको। ये देखिए, देखा 1 और 3 के बीच में जो मिसिंग नंबर है वो 2 है, तो यहां पर रिजल्ट आ चुका है। ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है, क्योंकि मैंने सिंपली इसमें पूछा, बताया कि अगर जो मेरे इस सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू है, इस सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू से अगर मैं इस वैल्यू को माइनस कर देता हूं और माइनस कर दूंगा तो जाहिर सी बात है कि जो नहीं मिलना, जो इनके बीच में मिसिंग है वो आ जाएगा। और आने के लिए मैंने क्या किया, माइनस किया, और मैंने बताया कि अगर उसके अंदर की लिखी गई वैल्यू 2 है तो इस सेल में जो भी वैल्यू है उसमें +1 कर दो। सिंपल, इजी गए। ऑलराइट, अब मैं इसको जरा थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके नीचे अपने बाकी एग्जाम्पल्स की तरफ फिल्टर आउट करता हूं। ये देख सकते हैं आप, जहां जहां जिस जिस नंबर ऑकरेंस के अगेंस्ट जो जो डिजिट मिसिंग है वो आपके सामने है। अच्छा है, चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरे एग्जाम्पल में मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, उनकी कुछ प्राइस है, उनकी कुछ परचेज डेट है और उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के बाद किसी भी रीजन से उनको रिटर्न कर दिया गया, उनकी रिटर्न डेट है। तो मुझे क्या करना है, आज की करंट डेट के बेस पर मुझे एजिंग चाहिए। ऑलराइट, मान लेते हैं कि यहां पर जो है मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज भी किया है और इसको रिटर्न भी किया है, तो मुझे आज से लेकर उस पर्टिकुलर रिटर्न डेट की जो बीच की एजिंग है, जो बीच का ड्यूरेशन है, वो कितना है वो मुझे यहां पर काउंटर करना है। सिमिलरली अगर यहां पर मेरे पास देख सकते हैं मोटो जी का जो प्रोडक्ट है, इसमें रिटर्न डेट नहीं है, इसमें सिर्फ परचेज डेट है, तो मुझे क्या करना है, यहां पर एजिंग जानने के लिए आज की डेट में से जो परचेज डेट है उसको घटाने के बाद जो एजिंग बचेगी वो मुझे उसको यहां पर फिल्टर आउट करके ले आना है। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूला की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, सिंपली होता तो आप क्या कर सकते हैं, टुडे के अंदर जो है माइनस कर देंगे इस पर्टिकुलर डेट को, तो आपको एजिंग मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड जाता है तो यहाँ पर मैं एक एक करके कर नहीं सकता, इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर अपना अच्छा वाला। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, लॉजिक की बात है तो यहाँ पर इफ फॉर्मूला तो बनता है, तो यहाँ पर टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ। और मैं कहता हूं कि अगर यहां पर जो रिटर्न डेट है मेरी, ठीक है, सबसे पहले फॉल्स से चलते हैं। अगर रिटर्न डेट वाले सेल के अंदर जो लिखी गई वैल्यू है वो नॉट इक्वल है ब्लैंक के, यानी कि उसके अंदर कुछ भी डेट नहीं है, तो हमें क्या करना है, आज की डेट में से माइनस कर देना है रिटर्न डेट को। सिंपल, यानी कि रिटर्न डेट जो है अगर मेरी ब्लैंक है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, तो मुझे उस पर्टिकुलर डेट में से माइनस कर देंगे तो आपकी एजिंग आ जाएगी। नहीं तो
आपको क्या करना है, आज की डेट में से परचेज डेट को माइनस कर देना है, तो आपकी परचेज डेट के बेस पर आ जाएगी। ठीक है, एंटर करते हैं, चेक करते हैं, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सिमिलरली सभी का रिजल्ट जानने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आपको सबका रिजल्ट मिल जाएगा। इजी है। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा और जो है कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसको बनाने का तरीका भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम समझते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे करना है। सॉरी, यहां पर जो है मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे कि देख सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके के कुछ नंबर लिखे हैं। लेकिन जो मजे की बात है वो ये है कि जो नंबर लिखा गया उसकी ऑकरेंस यानी कि उसकी रिपीटेंस उतनी ही बार है। यानी कि 1 है तो वो 1 बार रिपीटेड है, 2 है तो 2 बार रिपीटेड है, 3 है तो 3 बार है, 4 है तो 4 बार है, 5 है तो 5 बार है, एंड सो ऑन। ये मेरा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अभी मुझे अपने फॉर्मूला की हेल्प से, लॉजिक की हेल्प से ऐसा ही रिजल्ट तैयार करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, चलिए बनाते हैं। तो टाइप करते हैं इज इक्वल टू इफ, और कैसे करें इसको, क्या लॉजिक लगाएं, काउंट लगाते हैं, काउंट इफ और मैं कहता हूं थोड़ी सी चालाकी के साथ में कि इसके जो ऊपर जो ब्लैंक सेल है वहीं से कंसिडरेशन स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूं, काउंट करता हूं इसी सेल की रेंज को यहीं से यहीं तक, और इसी सेल को काउंट करूंगा दोबारा से। ऑकरेंस पानी है मुझे, इसलिए मैं जो है थोड़ी सी चालाकी कर रहा हूं। और अगर ये लेस देन होता है मैक्सिमम ऑफ इसी सेल की ऑकरेंस से इसी सेल तक, और अगर ये बात मेरी गलत साबित होती है तो करना क्या है, आपको इस सेल के अंदर जो वैल्यू है उसको मुझे रिटर्न कर देना है। नहीं तो अगर ये सही साबित होती है तो इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी इसमें +1 कर देना है। ऑलराइट, अब हम अपने सबसे पहले वाले डिजिट्स को थोड़ा सा फ्रीज कर देते हैं ताकि इसकी ऑकरेंस पे जो है, रिपीटेंस पे जब मैं फॉर्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट करूं तो उस पर फर्क ना पड़े, और उसको मैं एंटर करता हूं। देखिए आ गया। मैं जो रिजल्ट है इसको थोड़ा सा जो है एक्सपैंड करता हूं, देख सकते हैं रिजल्ट आ चुका है। इसको थोड़ा सा डीबग करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है तो डीबग कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अपने डेटा टैब, फॉर्मूला टैब के अंदर चलेंगे। यहां पर जो है आपका इवैल्यूएट फॉर्मूला होता है जो कि आपके एक एक रिकॉर्ड को, रिजल्ट को डीबग करने में आपकी हेल्प करता है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि फॉर्मूला जो बैकग्राउंड में काम करता है वह एक्चुअल में कैसे काम करता है। ऑलराइट, हम यहां पर थोड़ा सा डीबग करते हैं, इसको इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगाया तो मैंने क्या लगाया कि काउंट इफ करो कि इस सेल से लेकर इस सेल तक की जो वैल्यू है उसका रिजल्ट कितना है। तो यहां पर जब हम इवैल्यूएट हमने किया तो पता चला कि उसका रिजल्ट 0 है, जो कि वास्तविक भी है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि क्या ये जो 0 रिजल्ट आया है ये मैक्सिमम है मेरे उस पर्टिकुलर सेल के रिजल्ट से। देखते हैं तो पता चला कि नहीं, जो रिजल्ट आया है वो उससे छोटा है, फॉल्स की कंडीशन है। तो मैंने बताया था कि अगर मेरा फॉल्स की कंडीशन है तो मेरा जो उस सेल के अंदर रिकॉर्ड होगा वही आ जाएगा, जबकि मेरा फॉल्स की कंडीशन में F5 सेल के अंदर कुछ है ही नहीं, तो इसलिए जो 0 आ गया। लेकिन ये मेरा जो कंडीशन है वो मेरा ट्रू हुआ, तो इसकी वजह से जो है यहां पर मेरा F5 + 1 हो गया। देख सकते हैं इस तरीके से फॉल्स की कंडीशन में गया, इसलिए जो है NA के साथ में 0 + 1 लगा और मेरा जो रिजल्ट है वो फाइनली 1 होकर आ गया। दूसरे के साथ क्या हुआ ये भी दिखाता हूं मैं आपको। इवैल्यूएट करते हैं। जब मैंने फॉर्मूले को इंप्लीमेंट किया तो बैकग्राउंड में देखिए कंडीशन लगी काउंट इफ के साथ में, और रिकॉर्ड वहां से वहां कंसीडर होना शुरू हो गया काउंट इफ के थ्रू। और जब मैंने इसको आगे भी इवैल्यूएट किया तो यहां पर जो इसका रिजल्ट है वो वहां से वहां के बीच की जो ऑकरेंस है उसका निकल कर आ गया 1। ठीक है, तो उसके बाद मैंने उससे पूछा, फॉर्मूले से पूछा आगे कि क्या ये लेस देन है 1 के, तो मैक्स फॉर्मूला जो है मुझे बताया कि नहीं, ये दोनों जो है सिमिलर है, नॉट इक्वल, मतलब जो है लेस देन 1 नहीं है, दोनों इक्वल डिजिट की हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, फॉल्स की कंडीशन से वो ट्रू की कंडीशन गया, तो यहां इसलिए वहां पर 1 + 1 हो गया। देख सकते हैं, इसलिए फाइनल रिजल्ट आया आपका 2।
इसी तरीके से आप इस फॉर्मूले को डीबग करके एक एक करके रिजल्ट को आसानी से समझ सकते हैं कि फॉर्मूला जो है कैसे बैकग्राउंड में एक्सेल के अंदर काम करता है। ऑलराइट, चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। चौथा एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा जो है मेरा और भी अलग है। यहां पर मुझे क्या करना है, सीक्वेंस पैटर्न सीरियल नंबर जनरेट करना है। लेकिन यहां पर मुझे जनरेट करने के लिए जो है वो ये है कि इस पर्टिकुलर सेल रेंज के अंदर से जहां पर नाम लिखा गया है सिर्फ मेरा जो सीरियल नंबर है उसी के आगे इंसर्ट हो, बाकी किसी के आगे मुझे इंसर्ट नहीं करवाना है। जहां पर ब्लैंक है उसको मुझे ब्लैंक ही छोड़ना है। तो कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं। उसके लिए टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ, और यहां पर मैं कहता हूं कि अगर इस सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू ब्लैंक है यानी कि खाली है तो उसको खाली ही छोड़ दो। लेकिन अगर खाली नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैं यहां पर काउंट ए फॉर्मूला जो है ज्यादा बेहतर मेरे लिए काम कर सकता है। मैं कह दूंगा कि उसको यहीं से लेकर यहीं तक की रेंज में जो है काउंट कर दो और पहले को फ्रीज कर दूंगा। जैसे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं एक आ चुका है। बाकी का रिजल्ट देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। देखिए, देख रहे हैं, इजी है। अब पांचवें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये हमने इसका एक एग्जाम्पल अपने सम सीरीज के अंदर भी देखा था, लेकिन सम सीरीज के अंदर जो है हम सम करके लेकर आए थे, यहां पर हम काउंट करके लेकर आएंगे। काउंट करेंगे कंडीशन के बेस पर। ऑलराइट, तो मेरे पास यहां पर एक नंबर का डाटा सेट है जो कि आप देख सकते हैं। मुझे क्या करना है, इसके अंदर से नंबर को काउंट करना है, लेकिन एक बार करना है सिर्फ ऑड नंबर और एक बार करना है मुझे सिर्फ इवन नंबर। इस पूरे पर्टिकुलर सेट में कितनी बार ऑड नंबर आया है उसका काउंट चाहिए। अब ये काउंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए लॉजिक लगाते हैं। तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ, और सबसे पहले अगर मैं जो है यहां पर जो है काउंट निकालने के लिए पता होना चाहिए कि कितनी बार जो है मेरा ऑड नंबर आया है, तो ये सबसे पहले पता करते हैं, उसके बाद फिर काउंट लगाएंगे। तो मैं यहां पर कहता हूं कि इफ मॉड से यहां थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। अगर मैं इस डेटा सेट के अंदर से जितनी भी मेरी वैल्यू है उनको मैं 2 से डिवाइड करता हूं, और 2 से डिवाइड करने का जो उसका रिमाइंडर है अगर 1 आ जाता है तो इसका मतलब कि वो मेरी ऑड वैल्यू है ना। और अगर 1 आ जाता है तो 1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज उसको ब्लैंक रिटर्न कर दो। ऑलराइट, अब मैं जैसे यहां पर एंटर करूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो आएगा मेरा काउंट निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने काउंट तो अभी लगाया ही नहीं है, काउंट फॉर्मूला है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो है आगे काउंट लगा दूंगा, COUNT, यहां पर लग गया काउंट। अब चूंकि ये मेरा जो है एक एरे बेस्ड फॉर्मूला बन चुका है, अब एरे बेस्ड फॉर्मूला बन चुका है तो सिंपली जो है सिंपल एंटर से काम तो चलेगा नहीं, तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहां पर टाइप करेंगे प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपका रिजल्ट आ चुका है। ऑलराइट, सिमिलरली आप जो है इसका इवन रिकॉर्ड भी निकाल सकते हैं, इवन काउंट। उसके लिए टाइप कर सकते हैं इज इक्वल टू, डायरेक्ट लगाते हैं काउंट के साथ में। मैं ये एक एक करके जो है इसलिए समझाता हूं ताकि आपको पता चले कि फॉर्मूला जो है कैसे काम कर रहा है। इसलिए मैंने पहले इफ लगाया, फिर मॉड लगाया और बाद में काउंट लगाया। अगर मैं एक ही साथ लगा दूंगा तो आपको थोड़ा सा जो है समझने में परेशानी हो सकती है। ऑलराइट, तो यहां पर लगा देंगे हम इफ और यहां पर लगा देंगे मॉड, और मॉड के साथ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है अपने रिकॉर्ड्स को जो है डिवाइड कर देंगे 2 से, और 2 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर जो है 0 आता है, इसका मतलब कि वो मेरा एक इवन नंबर है। तो वहां पर जो है 0 छोड़ दो, या फिर जो है आप 1 भी छोड़वा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट को इसको क्लोज कर देते हैं और कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम एंटर कर देते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ काउंट जो है इवन नंबर्स का है वो है 11। ऑलराइट, इस तरीके से जो है आप अलग अलग लॉजिक के साथ में, अलग अलग कंडीशन के साथ में आप अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो
वीडियोस है वो पसंद आ रही होंगी, क्योंकि मैं इसमें जो है आपको कुछ बेहतर सिखाने की कोशिश करता हूँ, कॉम्प्लेक्स बनाता रहता हूँ, ताकि जो है आपका माइंड और धीरे धीरे जो है शार्प होता रहे। और आगे की जो वीडियोस होंगी मैं उसके अंदर जो है आपको और नए कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करूंगा, ताकि जो है आप उसको बेहतर तरीके से एक्सेल को कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्रैश कर सकते हैं, ये आप जानें। राइट, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।